ज़्यादातर ने हम लोग साइन ही कर लिया था। तो कॉम्पेंसेशन का समय में हमारे साथ फिर धोखा होता है। तो वन प्रोजेक्ट वन रेट बोलने का बाद, मेट्रोलॉजी का बात करने के बाद हम लोग को कॉम्पेंसेशन दिया जाता है, वहां में फिर कार्टेलमेंट करके देता है। अरुणाचल का वासियों और मेरा स्पेशली मेरा दिबांग वैली की जनता सुधर जाइए। हमें दिल में आग लगा के रख दिया, अभी दिल में आग जल रहा है, जला के रखा हुआ बूझे नहीं है। अगर किसी का बूझ भी गया तो अब जैसा जला था जला के रखिए, तो वक्त आने पर आपको इसका हिसाब किताब चुकता करना है। द डिप्टी कमिश्नर कम लैंड एक्विजिशन कलेक्टर आनिनी forcefully released lowered compensation amount by threatening the cursing the poor and illiterate project affected families in the course of 11 parameter points. डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस से हमें सेटल किया जा सकता था, लेकिन हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ रहा है, हाई कोर्ट तक जाना पड़ रहा है अपना राइट्स के लिए। अपना राइट्स नहीं मिल रहा है और हमें ये एक डाउटफुल इसलिए भी होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, हम अरुणाचल को क्या समझ के रखा है पता नहीं। या तो हम इंडियन है या तो हम फॉरेनर है, हमें लैंड राइट्स नहीं है। हमारे नियर बाय स्टेट्स में सब लैंड राइट्स है, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, आसाम लैंड राइट्स है। अरुणाचल में क्यों नहीं है? क्या हम बाहर देश से आया है क्या? हम रिफ्यूजी है क्या? हम तो रिफ्यूजी तो नहीं था। कानून बना रहा है, कानून से पहले रह रहा है। ब्रिटिश सरकार से पहले से रह रहा है इंसान, आदिवासी पहले से रह रहा, हम लोग ट्राइबल्स पहले से रह रहा है, लेकिन हमारा राइट्स दिन ब दिन छीनते जा रहा है। हमें अपने राइट्स के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाना पड़ रहा है। अभी एक ही उम्मीद है हम लोगों के पास, कोर्ट के जरिए ही हमें एक उम्मीद है। अगर कोर्ट ने भी अगर हमारे मांग को ठुकरा दिया तो हम किसका आगे पैर हाथ जोड़ने जाए? ये उम्मीद है, कोर्ट से ही हमें उम्मीद करता है कि हमें कुछ जस्टिस मिलेगा। हमें जस्टिस मिलना चाहिए, हमारा ये मांग है। और कहीं भी डिस्ट्रिक्ट में अभी नया प्रोजेक्ट का जो चल रहा है, पहले आप लोगों से ये एक विनती करता हूं कि प्रोजेक्ट टेकअप करने से पहले, सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन करने से पहले आप सारा प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट या ओपोनेंट जो भी है, आप लोग प्रोजेक्ट को पहले से स्टडी कर लीजिए। कंपनी क्या कर रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, पहले सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन से पहले सेटलमेंट कीजिए। क्या आप लेना देना होगा, सेटलमेंट रेट क्या होगा, कॉम्पेंसेशन का सिस्टम क्या होगा, तब जाके आपको आगे सर्वे इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ना दीजिए। नहीं तो आप सर्वे इन्वेस्टिगेशन करने ही मत दीजिए, या तो करने ही मत दो। क्योंकि हमें दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में हमने जैसा झेला है, अभी हम 5 साल से कोर्ट में दौड़ रहा है। 5 इयर्स हो गया कोर्ट से ये गुहार लगा रहा है, हमारा राइट्स, हमें राइट्स दीजिए, हमें जस्टिस दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में चाह रहा है, कानो विलेज का सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल चल रहा है लीगलिटीज के लिए, अपना राइट्स के लिए। अभी हम लोगों का भी यही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में 5 पिटीशन चल रहा है अभी तो, लेकिन अभी तक सेटल नहीं है। इस तरह से प्रोजेक्ट, अगर इस तरह से प्रोजेक्ट बनना है तो इससे अच्छा प्रोजेक्ट नहीं होना से ठीक है। क्योंकि हमें 100 रुपया दिया जाएगा, हमें खर्चा 1000 रुपये का खर्चा करना पड़ रहा है। ऐसा मौका आए तो मैं अरुणाचल के वासियों से, आप सभी से विनती करता हूं कि ऐसा प्रोजेक्ट बनने मत दीजिए। और प्रोजेक्ट अपफ्रंट पेमेंट गवर्नमेंट अवार्ड भी करता भी है। लोकल आदमी आप लोग किसी को भी अपना मन मर्जी करने मत दीजिए। अपना राइट्स को देखिए, हम लोग तो राइट्स खो चुका है। हम आप सभी से अपील करता है, हम लोग को इतना डिप्राइव किया गया, हम लोग को इतना धोखा दिया गया कि हमने कभी सोचा नहीं था कि हमें एक दिन ऐसा नौबत आएगा। नमस्ते आप सभी को। और हम लोग यहाँ दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज से हैं। हम सब
पिटिशनर से। और हम लोगों का दिबांग वैली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में हम लोगों के साथ क्या न्याय हुआ अन्याय हुआ वो सब एक डिटेल्स में हम बताना चाहता है, इसलिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। इसका जो डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास है, डॉक्यूमेंट्स जो है उसके जरिए ही मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। अप्रैल 2011 को प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इशू करता है। डिप्टी कमिश्नर को एक लेटर आता है। अप्रैल 19, 2021 का जो है लेप्स हो जाता है, 1 साल का लेप्स हो गया, इसलिए उसका नोटिस आता है। फिर दोबारा नोटिफिकेशन भेजता है 27 अगस्त 2013, तो उसका अप्रूव करता है बेलाटी पार्टी सेक्रेटरी लैंड मैनेजमेंट। फाइनल नोटिफिकेशन आता है अंडर सेक्शन 6 ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 इन वॉल्यूम 10 नंबर 10 वॉल्यूम 23, वो आता है 6 अक्टूबर 2015। और एक्सटेंशन फिर उसमें भी लैप्स हो जाता है, माने प्रोसीडिंग्स के लिए प्रोसीडिंग्स का 11 सेक्शन लैप्स होता है, फिर वो 1 ईयर का एक्सटेंशन डिप्टी कमिश्नर परमिशन मांगता है। और डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट फिर 2 नवंबर को डी नोटिफिकेशन करता है, लैंड एक्विजिशन का नोटिफिकेशन इशू करता है। सेक्शन अंडर 48 सेक्शन 6 ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 सॉरी एंड 22 दिसंबर 2016 को इशू होता है। और आरएनआर प्लान के लिए भीष्मा नगर के लिए प्रोजेक्ट इफेक्टेड फैमिली आरएनआर के लिए शेड्यूल इशू होता है। टोटल 107 के लिए लैंड एक्विजिशन 276 हेक्टर्स लैंड एक्विजिशन करना था भीष्मा नगर में, और वो शायद आज तक नहीं हुआ है। टोटल एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर लैंड टू लैंड कॉम्पेंसेशन लेके 461.95 हेक्टर्स लैंड एक्विजिशन के लिए डिप्टी कमिश्नर दिबांग वैली रोइंग डिप्टी कमिश्नर को लिखता है रोइंग भीष्मा नगर में जमीन चाहिए बोल के, लेकिन वो अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ, और किसी को कुछ लैंड कॉम्पेंसेशन का अभी तक नहीं मिला है। उसके बाद हम लोग के पास 11 सेक्शन के अंडर 11 सेक्शन 1894 7 सितंबर 2018 को मेमो नंबर दिबांग वैली LM 173 1718 500/5014 वो एक अवार्ड ड्राफ्ट अवार्ड जाता है गवर्नमेंट का वहाँ डीसी का थ्रू कमिश्नर लैंड मैनेजमेंट को भेजता है ईटानगर। तो इसके बाद 2-3 महीना तो होता है, हम लोगों को माने कुछ पता नहीं चलता है। तो हम लोगों ने एक फॉर्मेशन किया दिबांग वैली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इफेक्टेड कमेटी बोल के। तो हम लोग ने उस कमेटी के जरिए मैं प्रेसिडेंट रहा। तो हम लोगों ने उस कॉम्पेंसेशन के लिए जो अवार्ड में दिया गया उसके हिसाब से हम लोग ने अवार्ड करने के लिए हम लोग कोशिश किया। तो हम लोग ने आफ्टर फॉर्मेशन कमिटी विद इन 3 मंथ्स हम लोग को अवार्ड मिला है। गवर्नमेंट लैंड एक्विजिशन एक्ट के हिसाब से अवार्ड देता है। उसके बाद उस अवार्ड का अगेंस्ट में एनएसपीसी पिटीशन फाइल करता है। WPC 132 अरुणाचल प्रदेश 2019, WPC नंबर 133 अरुणाचल प्रदेश 2019, WPC नंबर 182 अरुणाचल प्रदेश 2019 और WPC नंबर 183 अरुणाचल प्रदेश 2019 ये हाई कोर्ट में फाइल करता है यानी अवार्ड का अगेंस्ट में। वो अवार्ड का लीगलिटी पूछता है कि कौन सा सही है। और एनएसपीसी का कहना था, हम लोगों ने एनएसपीसी ईडी का वहां जाके हम लोगों ने बातचीत किया, तो उसका कहना था अवार्ड लोअर दिबांग वैली और दिबांग वैली एक जैसा होना है, मेथोलॉजी सेम होना है, सेम पैरामीटर सेम होना है। लेकिन
आप लोग का अवार्ड आनिनी का अलग है, रैंक का अलग है, इसलिए ये अवार्ड लीगलिटी नहीं है यानी कौन सा सही है वो एनएसपीसी उस पिटीशन में फाइल करके बताता है। तो उसका बाद एनएसपीसी का को हम लोग ने प्रेशर डाला, हम लोग का एपेक्स बॉडी आइनसीलेस और हम लोग का प्रोजेक्ट इफेक्टेड फैमिली लोग बहुत सारा करस्पॉन्डेंस हुआ माने ऑफिसर्स का साथ। तो एनएसपीसी क्या करता है तो 23/10/2019 को विड्रॉ करता है उस पिटीशन को, सारे पिटीशन को विड्रॉ करता है, डिसमिस कर देता है सुप्रीम कोर्ट ने, सॉरी हाई कोर्ट ने। उसके बाद हम लोग को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए बाहर से हम लोग को सेटलमेंट के लिए बात किया जाता है। तो हम लोगों ने कमिश्नर, सेक्रेटरी लैंड मैनेजमेंट, लॉ कमिश्नर के साथ हम लोगों ने बहुत सारा बैठक किया है ईटानगर में। उसके बावजूद भी हम लोगों के साथ कुछ नतीजा नहीं निकल के आता है। तो हम लोगों ने फिर उस ऑर्डर को, एक ऑर्डर निकलता है 2012-2019 और एक आता है 6/8/2019 को एक सेक्रेटरी लैंड मैनेजमेंट उसको ऑर्डर डालता है माने उसको रीअसेसमेंट के लिए। तो उसके जरिए हम लोग ने WPC 130 हम लोग ने केस फाइल किया, उसका चैलेंज किया। तो फिर उसका 24 उसके बाद लैंड मैनेजमेंट क्या करता है 24/3/2020 को वो ऑर्डर को रिकॉल करता है। 2012-2019 और 6/8/2019 का जो ऑर्डर है उसको विड्रॉ करता है। उसके बाद एनएसपीसी फिर पिटीशन फिर डालता है WPC 170 एंड WPC 171, वो उसको क्लब कर देता है 31 अरुणाचल प्रदेश 2020 को, ये सुप्रीम हाई कोर्ट में। और वहां में एक हाई कोर्ट एक ऑर्डर पास करता है उसका एनएसपीसी का प्रपोजल का साथ, और 19/2/2021 को पास करता है, केस को एडजॉर्न करता है 171 AP 2020, WPC 170 AP 20 और WPC 130 AP 20 उसको एडजॉर्न करता है और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए फिर हम लोग को बताया जाता है। तो हम लोगों का आउट ऑफ कोर्ट के सेटलमेंट के लिए हम लोग का कुछ नतीजा नहीं निकला। तो बाद में अनिनी डिप्टी कमिश्नर एक नोटिस इशू करता है, सर्कुलर इशू करता है, इसका 6 मार्च 2021 को उसको मीटिंग कॉन्डक्ट करता है 11 मार्च 2021 को। इसको हम लोगों को कॉम्पेंसेशन के लिए सारा देवा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इफेक्टेड फैमिलीज को बुलाया जाता है और हाई कोर्ट का जजमेंट का ऑर्डर का हिसाब से 19/2/2021 के हिसाब से डीसी बुलाता है हम लोगों को। आरजू में सीओ हेडक्वार्टर में हम लोग का मीटिंग कॉन्डक्ट होता है। वहां में डीसी एक वर्बल एक 11 पैरामीटर्स का बात करके एक रखता है, 11 पैरामीटर को मानना है। तो 11 पैरामीटर में कोई ऐसा चीज नहीं था जो हम लोग जो मानने का है, उसमें कुछ ऑन रिटेन कुछ चीज था ही नहीं इसमें। तो फिर भी हम लोगों ने माना चलो ठीक है, 11 पैरामीटर को मान के हम लोग कॉम्पेंसेशन को एक्सेप्ट करता है। लेकिन इसी में कुछ बाकी प्रोजेक्ट इफेक्टेड फैमिलीज ने डीसी को प्रेशर डाला है कि उसको 11 पैरामीटर को विड्रॉ करना है। तो नहीं हुआ, 11 पैरामीटर को विड्रॉ करने के लिए रिप्रेजेंटेशन डालता है, लेकिन मीटिंग 11 मार्च 2021 को मीटिंग भी हो जाता है। तो फिर उसका बाद फिर वो 11 पैरामीटर को चैलेंज करता है कोर्ट में, हाई कोर्ट में फिर चैलेंज करता है ये हाई कोर्ट में फिर पिटीशन होता है। और 11 पैरामीटर का माने इसका पॉइंट्स क्या है, ऑफिशियली इसका क्या चीज है, उसको दिखाने के लिए बेनिफिशियरी प्रोजेक्ट इफेक्टेड फैमिलीज लोग 11 पैरामीटर का ऊपर में आरटीआई डालता है, पूछता है कि 11 पैरामीटर का क्या है, कौन सा चीज में आप माने कौन सा चीज को आप मानता है, 11 पैरामीटर कौन सा दिखाने के लिए बताया जाता है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर रिप्लाई नहीं देता आरटीआई। उसके बाद 25
25/3/2021 को 11 पैरामीटर का जो आरटीआई दिया गया वो नहीं मिला। उसके बाद हम लोगों ने फिर कॉम्पेंसेशन जिसने किसी ने ऑन प्रोटेस्ट में जो पेमेंट लिया, ऑन प्रोटेस्ट जो दिया पेमेंट लिया, वो फरवरी और मार्च में पेमेंट होता है। फरवरी मार्च में पेमेंट दिया जाता है इसका 22 जनवरी एंड फरवरी 22 में पेमेंट देता है। और इसमें हम लोगों ने फिर देखा, उसमें भी डिप्टी कमिश्नर का सामने जो पेमेंट डिसबर्समेंट का समय में भी आर्गुमेंट हुआ कि हमने जो देखा 11 पैरामीटर्स का और एनएसपीसी के हिसाब से जो मेट्रोलॉजी सही नहीं है, रोइंग और अनिनी का रेट सही है, 1 प्रोजेक्ट 1 रेट का बात चला था, तो हमने माना चलो 1 प्रोजेक्ट 1 रेट है तो ठीक है हम लोग लेते हैं। इसीलिए हम लोगों ने सिग्नेचर किया था, एफिडेविट सिग्नेचर किया था। हम लोगों ने प्लान पेपर में भी जो आया था, प्लान पेपर जो एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से, लोकल लीडर्स का तरफ से जो पेपर सार्व किया गया था, हम लोगों ने उसी को भी साइन किया, माना चलो ठीक हम लोग का कॉम्पेंसेशन सही होगा। तो ज्यादातर ने हम लोग साइन ही कर लिया था। तो कॉम्पेंसेशन का समय में हमारे साथ फिर धोखा होता है। तो 1 प्रोजेक्ट 1 रेट बोलने का बाद, मेट्रोलॉजी का बात करने के बाद हम लोग को कॉम्पेंसेशन दिया जाता है, वहां में फिर कार्टेलमेंट करके देता है। तो हमने ये पाया कि हमको 2016 का रेट या 2012 का रेट, 2011 का रेट, तो ये दो में चीज में ये क्वांटिटी करता था। तो रेट ये देना था, अगर रोइंग का एज पर रोइंग का 1 रेट 1 प्रोजेक्ट के हिसाब से अगर रोइंग वाला अगर आता है तो 2012 का रेट और 2016-11 का रेट। तो 2012 का रेट में आता है हम लोग का रोइंग का जो रेट आता है, हॉर्टिकल्चर लैंड, अप्रोचेबल नॉन अप्रोचेबल, दो कैटेगरी, दो नोमेनक्लेचर आता है। एक में अप्रोचेबल है, अप्रोचेबल का रेट जो था 120 रुपीज और नॉन अप्रोचेबल का रेट जो था 100 रुपीज। तो हम लोगों को फिर पेमेंट करता है 2022 को। लैंड क्लासिफिकेशन को क्लासिफाइड जो है 3-4 कैटेगरी में करता है, स्टीप लैंड, स्लोप लैंड, प्लेन लैंड, हॉर्टिकल्चर लैंड, ऐसा करके नोमेनक्लेचर। तो 2016 का रेट का जो नोमेनक्लेचर उसको एजीटीज डालता है, सिर्फ रेट को चेंज कर देता है। तो नोमेनक्लेचर अगर 2016 का रेट अब नोमेनक्लेचर डालता है तो अब 2016 का रेट देना चाहिए था, लेकिन हम लोगों को 2016 का रेट भी नहीं मिला और 2012 का रोइंग का रेट है, वो रोइंग का जो नोमेनक्लेचर है वो रेट से हमको भी नहीं मिला। हम लोग को 20% फिर कार्टेल करके हमको पेमेंट किया गया। तो उसके बाद उसके लिए हमने डीसी साहब का वहां पेमेंट का समय में डीसी से भी आर्गुमेंट हुआ, एनएसपीसी को भी हम बताया। तो आप लोग तो पता रहा था प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन के हिसाब से उससे पहले का प्रायर 1 ईयर का रेट होना चाहिए, आप लोग बोलता है, लेकिन यहां तो आप 2022 का रेट डाल के दे रहा है। तो भी ले लिया मजबूर से, सुनवाई तो नहीं था। तो हमने उसका जरिए फिर हमने एक पिटीशन फिर फाइल किया। हमने 502 WPC 500 नंबर 502 अरुणाचल प्रदेश 2022 हमने एक पिटीशन फाइल किया, क्योंकि हमने उसमें हम लोगों को 11 पैरामीटर बोलने के बाद 11 पैरामीटर भी नहीं मिला और ना रोइंग का रेट मिला। रोइंग में पर हेक्टर 10 लाख था और हम लोगों को 8 लाख कर दिया पर हेक्टर। इसका डिफरेंशिएट बता के हमने पिटीशन फाइल किया। तो अभी ये सब्सिडी से चल रहा है। उसके बाद हम लोगों ने फिर एक और कॉम्पेंसेशन का ये चलते हम लोगों ने फिर एक लेटर दिया 25 अप्रैल को। तो ये हम इसलिए दिया, हाई कोर्ट का जजमेंट का जो जजमेंट देता है हम लोगों के साथ जो कॉम्पेंसेशन जो हुआ
हम लोग का साथ जो कॉम्पेंसेशन जो दिया गया वो इलीगली है। इसका ऑर्डर पास होता है 22/3/2023। इसमें लिखता है Honorable Division Bench of the High Court that all the settlement made are against the law. Hence, all the settlements were declared illegal. That the Deputy Commissioner cum Land Acquisition Collector Anini forcefully released lowered compensation amount by threatening the cursing the poor and illiterate project affected families in the course of 11 parameters without specifying the quantum of compensation for land and others assessed. Therefore, it is the statutory right of applicants to claim statutory award amounting to rupees 1,600 crore 39 lakhs 31,725। ये डिप्टी कमिश्नर का अवार्ड जो है वही सही बताता है। जो हमारा साथ जो हमें जो कॉम्पेंसेशन दिया गया वो इलीगली है। तो इसलिए हम लोगों ने फिर उसका कोर्ट का जजमेंट का जरिए हम लोगों ने क्या किया, फिर डिप्टी कमिश्नर को 25/4 को 2023 को हम लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन भेजा है। पेमेंट ऑफ बैलेंस कॉम्पेंसेशन अमाउंट टू in regarding the award amount of rupees 1,600 crore, District Collector Debang Bali and approved award by Government of Arunachal Pradesh 8/2/19 for the construction of Debang Multipurpose Project 2080 megawatt executed by the NSPC Limited। ये रिप्रेजेंटेशन हमने दिया। तो ये रिप्रेजेंटेशन को भी हमें इससे कुछ एक्नॉलेजमेंट हमें कुछ नहीं मिलता है, कुछ रिप्लाई नहीं आता है एनएसपीसी का तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ डिप्टी कमिश्नर का तरफ से। तो हम लोग को जो भी रिप्रेजेंटेटिव था टोटल इग्नोर किया गया, आरटीआई को भी इग्नोर किया गया, कुछ भी नहीं मिला हम लोगों को। तो फिर हम लोग 633 पिटिशनर्स, 633 प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज, हम लोगों ने क्या किया, फिर हम लोग ने आईए दिया, इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन हम लोग ने फाइल किया। आईएससी बिल 130/2023 ये एक और हम लोग ने ये फाइल किया। और एक है WPC 403। फिलहाल अभी हम लोग के पास पिटिशन कोर्ट में सब जुडाइस है। WPC 31 AP 2020 ISC 130/2023 WPC number 502 Arunachal Pradesh /2022 WPC 403 ये कोर्ट में ये पिटिशन चल रहा है अभी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें आप सब देख रहा है, लेकिन हमें बहुत चारों तरफ से हम लोग को एलिगेशन लगाया जा रहा है कि सिग्नेचर लेने के बाद अभी कंप्लेन कर रहा, कोर्ट कर रहा, ये कर रहा, हम लोगों को बदनाम दिया जा रहा है, एलिगेशन लगाया जा रहा है। लेकिन हम लोगों को जो कंपेंसेट किया गया वो सही है या गलत है, ये आप लोग को इसलिए बता रहा हूं। और इन फ्यूचर कहीं भी प्रोजेक्ट बनता है जहां जिस डिस्ट्रिक्ट में प्रोजेक्ट बन रहा है, आप सभी को जानना भी जरूरी है कि हमें प्रोजेक्ट बनने से पहले बहुत सारा नौकरियां मिलेगा, बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। हमें तो लगता है किसी को कॉन्ट्रैक्ट मिला नहीं है, हमें लगता है किसी को नौकरी तो नहीं मिला फिलहाल अभी तक, क्योंकि हमने देखा नौकरी सब बाहर वाला से आ रहा है, प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली से तो कुछ नहीं आ रहा है, किसी को नहीं ले रहा है अभी तक। तो इसका चलते हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि हम लोग को प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज को क्या बेनिफिट्स मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और हमें जो बेनिफिट्स मिलना चाहिए दे रहा है नहीं दे रहा, ये देख रहा है, दिखाई दे रहा है हम लोग को। और इसमें और एक बात है, अभी
कॉम्पेंसेशन का अलावा रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन का पैकेजेस में टोटल 461.95 हेक्टेयर्स का जमीन का जरूरत है लोअर दिबांग वैली में। इसे लोअर दिबांग वैली डिप्टी कमिश्नर से मांगा गया था। इसका अपडेट हमें नहीं है। और इसका लैंड टू लैंड कॉम्पेंसेशन का ये सब मिला के टोटल एरिया जो होता है 461.95। इसको भी जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए। गवर्नमेंट में आपका अरुण भूमि का माध्यम से सरकार को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, एनएसपीसी को ये बताना चाहता हूं कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए आपको रिलेवेंट जितना डॉक्यूमेंट्स है, जो भी लीगलिटीज है, सब खत्म करने चाहिए। अभी तक तो कॉम्पेंसेशन ही अवार्ड ही इनकम्प्लीट है। लोग बोलते हैं अवार्ड हो गया, कॉम्पेंसेशन हो गया। कॉम्पेंसेशन नहीं हुआ। अभी लोअर पोर्शन में आपका 2 गांव का तो अभी तक अवार्ड भी नहीं हुआ है। आताया विलेज एंड सिसो विलेज लोअर पोर्शन का अभी तक अवार्ड भी नहीं हुआ। अभी ये भी कोर्ट के जरिए ही कुछ कर पाएगा। प्रोजेक्ट इफेक्टेड फैमिलीज का बात सुनवाई नहीं हो रहा है गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रोजेक्ट कैसे आगे बढ़ेगा? अगर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ना है तो लीगलिटीज जो करना है, पेपर जो भी डॉक्यूमेंटेशन करना है, उसको क्लैरिटी कीजिए। उसके बाद प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाइए।